अलग अलग जगह को विज़िट करेंगे। जब बच्चे कॉलेज ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट ईयर का बैच है, कई किस्म के प्रेशर्स, कई किस्म के टॉर्चर्स भी हो जाते हैं। तो बच्चों ने कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, तो मैंने उनसे पूछा जैसे आप बता रहे हैं हम इसको स्टडी करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। अश्लील मैम मैसेज काफी भेजता है कोई गंभीर आरोप टीचर। लगाए गए हैं। अब मैम ये- 7 पन्नों की चिट्ठी है, काफी गंभीर आरोप है। वृंदावन घूमने चले और भी बहुत सारे आरोप हैं। मैंने अभी तक वो चिट्ठी पढ़ी भी नहीं है, और अगर वो चिट्ठी मुझे दी गई तो आपको पहले कैसे पता चल गई? मैंने अभी पढ़ी नहीं, आपने देखा मेरे हाथ में एज इट इज़ पढ़ लिया। बच्चों ने अभी जो मेरे से कहा, जो 2-3 हमारे बच्चे थे, मैंने उनको कहा आप सब इकट्ठे हो, मैं तुम्हारे से अलग अलग इंडिविजुअली मिलकर बात करती हूँ। कॉलेज अथॉरिटीज़ और चंडीगढ़ से अथॉरिटीज़ आई, उनके साथ बैठ के बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं, और उन संवेदनाओं में एक 17, 18, 19 साल के बच्चे की मानसिकता भी उतनी संवेदनशील रहती है। और मेरे को और आपको या किसी को भी कोई भी इश्यूज जब ऐसे होते हैं तो हमें उसको उसी ग्रेविटी के साथ टेकअप करना चाहिए। तो अभी कुछ बच्चों ने मेरे को, मतलब 2-3 बच्चों ने, 5 बच्चे होंगे यहाँ पर उस टेबल पे, 2 बॉयज़ थे, 4 गर्ल्स थे, उन्होंने कुछ बात बोली, एक बच्चे ने बोली, तो मैंने उनसे कहा आप मेरे पास आओ PM, आप लोगों ने कैमरे से मुझे भी कैप्चर किया होगा, उन बच्चों को भी किया होगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, मेरे को 2 बेटियों से मेरी बात हुई, वो बिल्कुल आंसू नहीं निकली। मेरे साथ शायद आप इनके साथ किसी और के साथ हुआ तो मेरे को नहीं, लेकिन मेरे पास नहीं। टॉर्चर का आरोप है मैम, है? टॉर्चर का मैंने आरोप अभी है। उनसे कहा है कि आपको जो दिक्कत है आप मेरे को बताइए, मुझे बताइए, मैं भी बुलाऊंगी। कोई तो दिक्कत है मैम। उन्होंने प्रॉब्लम बोली है, मैंने उनको कहा मैं क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या वर्ड बताया? बोला है, उन्होंने कहा प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको कहा मैं अभी बुलाती हूँ। यहाँ पर इतने, मैं आपने देखा मैं एक एक टेबल पे गई हूँ, इंडिविजुअली हर बच्चे से मैंने सवाल पूछा है। बट इनको दिया जा रहा है क्योंकि इसमें 8-9 मेंबर्स होते हैं, एक वकील भी होता है, 1 या 2 वकील होते हैं और अलग अलग उससे होते हैं, तो उन सबको आज ये इन्फॉर्म करेंगे। फिर वो कमेटी 15 दिन में जांच करेगी, जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको यहाँ से हमने 3 हफ्ते से 1 महीने के लिए, जब तक कि हमारी जांच नहीं आ जाती, नतीजा नहीं आता, तब तक के लिए वो यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरी बात, मैं पर्सनल तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके मेरा प्रयास रहेगा कि यदि किसी को बेटियों के साथ, पढ़ने वाली बेटियां जब हमारे घर से 17-18 साल की निकलती हैं, बहुत कोमल मन होता है, अगर किसी भी वर्कर को बात करने की भी तहजीब नहीं है तो मैं ये चाहूँगी कि उसका ट्रांसफ़र यदि किसी सरकारी अस्पताल में किया जा सकता है तो उसे जो स्टडी एरिया उससे इस सारे सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। छात्राओं ने ये भी लिखा है कि ब्रेन वॉश नहीं, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। देखिए, आप एक बात आई है, जब किसी चीज़, मेरी बात सुन लीजिए, जब किसी चीज़ की तफ्तीश होनी होती है और जो संवेदनशील, अब एक उदाहरण के तौर पर किसी को कोई चिट्ठी आ जाए जी तुझे गोली मार देंगे, तो मैं कहती हूँ वो पब्लिसाइज इसलिए नहीं होनी चाहिए, उसकी आड़ में चौथा आदमी मार जाता है, अपॉर्चुनिस्ट बन जाता है। ये जब तक इसका क्लैरिफिकेशन, एक नतीजा नहीं दे देते तब तक मैं लेकिन यदि इस प्रकार की चीजें छिपी रहेंगी तब भी तो लोगों ये को छिपी बढ़ावा मिलेगा उससे। आपको मैंने ओपन बोल दिया, 15 दिन की उनको टाइम दिया। दूसरी बात ये, उसको यहाँ से छुट्टियों पे भाई चलो जी बाहर निकलो, तो उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करूंगी इसकी ट्रांसफर भी किसी, ट्रांसफर किसी चीज का सॉल्यूशन है कि किसी भी इंसान को जब ट्रांसफर किया अगर वो कल्प्रिट पाया जाएगा तो उस कानून नियम के तहत उस पर कार्रवाई होगी, यदि नहीं पाया गया तो उसके अनुसार काम होगा। तो छात्राओं ने क्या बताया? चिट्ठी अगर आपने नहीं पढ़ी तो छात्राओं ने क्या बताया आपको? जांच कमेटी ऑलरेडी है, हर कॉलेज में एक जांच कमेटी होती है, वो कमेटी में 8-9 सदस्य हैं, 1-2 वकील हैं और कुछ अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग हैं। उन सबको आज ये लेटर भेज देंगे। 15 दिन इस कमेटी ने, इन्होंने 10 दिन मांगे हैं, मैंने 15 दिन दिए, हमारी कमेटी ने 15 दिन दिए। आप 15 दिन में एक एक चीज़, और बल्कि जिन बच्चों की कंप्लेंट है उनके पेरेंट्स से भी बात करी जाएगी, खाली ऐसे नहीं हो जाएगा, हर तरीके। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे प्रेशराइज किया जाए? ये मैं 15 मिनट के अंदर एकदम से कैसे बोल सकती हूँ? देखिए, मैं एक इतने जिम्मेवार ओहदे पर हूँ और मेरे लिए निश्चित रूप में
ना सिर्फ बेटियां, बेटों की भी उतनी इम्पोर्टेंस है। अगर मेरे को कोई भी बच्चा, मेल हो या फीमेल हो, बेटी हो या बेटा हो, वो कुछ कहता है तो मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन कहने सार से ही आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक, मीडिया ट्रायल पीसीओ चलते हैं, आप जब कोर्ट में भी जाते हैं, हर चीज़ डेफिनेशन पे आकर के कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का मनोबल गिरे, हम नहीं चाहते कि हर निगाह उनके ऊपर हो, हर उंगली उनकी तरफ उठ जाए। समाज का भी ताना बाना देखना है, बच्चों के परिवार का भी ताना बाना देखना है। और जिस व्यक्ति ने किया है, यदि वो साबित होता है, देखिए आज बच्चों ने एक बात बोली है, हालांकि जिस 2 बच्चों से मेरी बात हुई है उन्होंने मुझे सिर्फ शब्द बताए हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की मीनिंग अलग होता है, ईव टीजिंग का मीनिंग अलग होता है, बदतमीजी का मीनिंग अलग होता है। तो मैं जब तक कमेटी एक सबसे करके लाएगी तब आप सबके बीच में लेकिन मैम तीनों चीजें लिखी चिट्ठी में, तो तीनों एप्लीकेशन चीजें के अंदर लिखी तीनों है। चीजें उसकी तहकीकात तो करने देंगे ना। अभी तक आपने नहीं पढ़ी है वो लेटर? तहकीकात तो करेगी ना एक कमेटी। मैम किसका नाम मतलब उन्होंने नहीं, ये चीज उजागर करनी मैं नहीं मैं समझती हूँ उस समय उजागर किया जाना चाहिए जब सब कुछ साबित हो जाता है। मैं पुलिस की एंट्री कब होगी? हो सकता है जरूरत ना पड़े। रहेगी, फिर ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ डिस्कस करके ਦਾ एक्शन लाएंगे। लेटर पे क्या कार्रवाई की जाएगी? लेटर के ऊपर 15 दिन के अंदर जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनी हुई ना हॉस्पिटल की, वो कमेटी अपना रिपोर्ट देगी और फिर हम अपनी विधानसभा की कमेटी में उसके ऊपर फैसला कराएंगे। लड़की ने क्या आरोप लगाए? शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के, हाँ। यौन शोषण के। लिखत में दिया उसने वो तो, लिखित में लिख रखा कि उससे शारीरिक मानसिक हाँ। यौन शोषण हुआ है। उसने तो यही कहा है। हैं जी? उसने यही कहा है। तो ऊपर मीटिंग में क्या फैसला हुआ? मीटिंग में तो बता दिया ना भाई, 15 दिन का टाइम दे दिया इंक्वायरी का। उसके बाद कमेटी में रिपोर्ट आएगी और उसके अंदर फिर ये डिस्कस करके इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। देखिए मीटिंग में जैसा कि विधायक जी ने बताया, गोगी जी ने मीटिंग में जो लड़कियों ने हमारे से शिकायत रखी थी, बताया था, उसके ऊपर निर्णय लिया। एक तो जो टीचर था उसको 15 दिन के लिए छुट्टी हुए घर भेज दिया और उसके लिए कमेटी गठित कर दी इंक्वायरी के लिए। उसको 10 दिन का टाइम दिया गया है कमेटी को। 10 दिन में हमारे को वो रिपोर्ट करेंगे और उस पूरे मामले के संपर्क में गोगी जी भी और मैं भी और विधायक जी भी इस पूरे मामले के नज़दीक रहेंगे। इसको अच्छे से देखेंगे। वो दोषी पाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई। तो क्या सभी संस्थानों में या सेक्सुअल हैरेसमेंट के कम चल? पहले स्पोर्ट्स में आया मंत्री, देखिए और उसके बाद वो देखिए अगर हम सरकार की बात करें, कॉलेजों में भी बात सरकार की बात करें तो आज वही बात आ रही है कई खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो हरियाणा की बात है, चाहे वो देश की बात। आपने देखा वहाँ इतने बड़े बड़े जो इस देश के धुरंधर खिलाड़ी, जो इस देश का मान और सम्मान, इस देश का बेटा और बेटी जो पहलवान वहाँ बैठे, बड़े शर्म की बात है। लेकिन उन्होंने भी मजबूरी में, आपने देखा परसों ये कहना पड़ा कि हम FIR दर्ज कराएंगे। भाई एक टाइम तो ऐसा होता है जब वो खिलाड़ी जीत के गोल्ड मेडल ले के आते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सेल्फी लेते हैं, उनको टाइम देते हैं। तो लेकिन आज सब खिलाड़ियों ने 3 दिन के बाद ये कहना पड़ा कि हमें FIR दर्ज करानी पड़ेगी।